आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। विशेष रूप से भारत का जो संविधान है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन उसके बारे में सबसे कम जानता है, जानने की कोशिश भी नहीं करता। और संसद, जिसके बारे में काफ़ी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन उसकी कुछ बारीकियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कॉमनली सभी लोगों को इंटरेस्ट आएगा उसमें। और हिंदुस्तान की या भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कैसे हिंदुस्तान चल रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, किन किन के पास क्या क्या पावर है, उसके बारे में मैं आपको सबको बताऊंगा। एक साधारण भाषा में बताऊंगा, डीप स्टडी के लिए अलग बातें होती है, लेकिन साधारण भाषा में मैं आप सबको एक बात बताऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अपने को पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा है। उसके विपरीत जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ प्रेसिडेंट सर्वेसर्वा है। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यह है, जो संविधान में व्यवस्था है अपने पास में। अब अपन ने ये व्यवस्था क्यों ली? क्योंकि अपने यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग वहाँ के रीति रिवाज है, सभी तरह की लोग हैं, काफ़ी स्टेट्स है, हाईली पॉपुलेटेड है। तो अपन ने डाइवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसके तहत अपन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ये इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से लिया गया है। और जो भी एग्जीक्यूटिव्स है, वो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स हैं सारे, वो लोकसभा राज्यसभा के प्रति जवाबदार हैं। इनके अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अफसर है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सारे लायबल है भारत की लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में। पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटिव विद सिविल सर्वेंट्स implements. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अपने लोकतंत्र के चार बड़े स्तंभ है, तीन मुख्यतः बोले जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। विधायक शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। और चौथा जो स्तंभ बोला जाता है, वो प्रेस को बोला जाता है। संविधान कैसे बना, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड की कि संविधान सभा को बनाया जाए। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें 389 मेंबर थे, 292 वहाँ स्टेट से आए थे, 92 देशी रियासतों से और 4 अलग जगह से, मारवाड़ से और अलग अलग रियासतों से आए थे। हिंदुस्तान का जो संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे। जब ये संविधान बना था, तब 395 आर्टिकल थे, 22 डिवीजन थे, इसके विभाग थे, और 8 लिस्टें थी। वो बाद में अमेंड होकर के बढ़ गई। 9 दिसंबर 1946 का पहला अधिवेशन और संविधान बनाने के लिए किया गया था। भीमराव अंबेडकर जो थे, वो प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके साथ काफ़ी लोगों ने उनके साथ मदद की थी। हालांकि मुख्य नाम भीमराव अंबेडकर का आता है। एन गोपालाचार्य अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, जिनको बाद में टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था, और एन माधव राव, जो बीएल मित्रा की डेथ के बाद ज्वाइन किया था। मूल अधिकार के लिए जो था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें का क्षेत्र था। वो 26 नवंबर 1950 को अपना जो संविधान है, वो
साइन हो गया था, अपने अडॉप्ट हो गया था, लेकिन ये लागू किया गया था अपना 26 जनवरी 1950 से। अब आप पूछेंगे कि 26 जनवरी कहाँ से डेट लाए, तो ये भी एक मैंने खोज की है कि लाहौर अधिवेशन 1930 में 26 जनवरी को हमेशा आज़ादी दिवस मनाने का निर्णय किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की डेट तय की गई। अपना संविधान जो बनाया गया था वो काफ़ी देशों से काफ़ी चीज़ें लेकर के संविधान बनाया गया था। उनमें मूलतः जो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया संविधान में, थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को। संसदीय प्रणाली, जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर है, स्पेशल राइट्स है संसद के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये ब्रिटेन से अपन ने लिया। यूएसए से अपन ने जो संविधान की प्रस्तावना है, सेपरेट एंड फ्री जुडिशरी है, अपने मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये सारी अपन ने यूएसए से ली है। अपन ने कनाडा से ली है अपन ने डिवीजन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर के बीच में। संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, राज्यपाल की व्यवस्था ली है अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये कनाडा से लिया। डिवीजन ऑफ पावर अपन ने कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया अपन ने कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कॉमन तरीके से कानून बना सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जापान से विधि द्वारा सीमित प्रक्रिया जो है, लॉ के द्वारा जो प्रक्रियाएं काम में ली जाती है, वो जापान से ली है। अफ्रीका से लिया अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से लिया अपन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन कैसे प्रेसिडेंट को चुनेगा, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाएंगे। जर्मनी से लिया अपन ने इमरजेंसी के प्रोविजंस। फ्रांस से लिया है स्वतंत्र, समता, बंधुत्व इन प्रस्तावना। फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो शब्द लिए गए प्रस्तावना में, वो फ्रांस से लिए गए हैं। यूएसएसआर से अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी अपन ने। इस तरीके से काफ़ी देशों से अपन ने काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा संविधान अपन ने, भारत के निर्माताओं ने बनाया था। अब अपने संविधान की जो मुख्य बात है वो है प्रिएम्बल, मतलब प्रस्तावना, जो काफ़ी लोगों को कुछ पता भी है, कुछ जानते भी हैं। मैं उसको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, तो उसको समझाता भी जाऊँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम जो भारत के लोग हैं, हम सब एकजुट होकर के भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक सोवरेन यानी स्वयं अपने आप में ताकतवर, समाजवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक रिपब्लिक, गणतंत्र, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, अपने सारे सिटीजन्स के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन सारे नागरिकों के लिए न्याय मिलेगा, सोशल सामाजिक व्यवस्थाएं मिलेगी, आर्थिक